जम्मू कश्मीर से खबर बताते हैं, जहां दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में आग लगा दी। कश्मीरी पंडितों ने जांच की अपील की। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वार्ता के दौरान पुलिस ने कहा कि उन्होंने एफएसएल टीम को बुलाया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में होगी। इस घटना में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। तो बता दें आपको कि दो कम्युनिटी के बीच में एक दरार पहले ही पैदा हो चुकी थी, उसमें और बढ़ाने की कोशिश की। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो दरारें पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को मिलता क्या है? क्या कश्मीरी पंडित को कश्मीर में रहने का हक नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में मैं जितने भी एरियाज़ में मिला, सभी लोग बोलते भाई कश्मीरी पंडित वापस आओ, कश्मीरी पंडित वापस आओ। ये जो कुछ अनासिर है जो बीच में जहर बोल रहे हैं, उन अनासिरों से हमें खबरदार रहना है। और जो हमारा भाईचारा कश्मीरी पंडित और मुस्लिम कम्युनिटी का जो भाईचारा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक मुसलमान का भी घर है जिसको भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो अनासिर है जो इस भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन अनासिरों से मैं ये पूछना चाहता हूं उनको मिलता क्या है? वो किसके एजेंट है? वो किसके यहाँ पे काम कर रहे हैं? अगर वो मटन का रहने वाला है, अगर वो पिछले 35 साल से यहाँ मटन में कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं, आज क्या वजूहत हो गई, आज क्या हालात उसके ऊपर भी पैदा हो गई कि यहाँ पे उसने इन मकानों को आग लगाई है? क्या वजूहत है इस चीज़ की? क्योंकि आज एक प्रोसेस चल रही है कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए। कश्मीरी पंडित भी जदोजहद करें कि हम अपने घर में वापस आ जाएं। कश्मीरी मुसलमान भी जदोजहद कर रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। तो उस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए अगर ये कुछ जो बदतर अनासिर है, अगर इसमें ये कुछ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज ये पुरजोर मांग करता हूँ कि उन जो अनासिर है उनको निकालिए और उनको जेलों में डाल दीजिए। क्योंकि आपने इतने अभी सख्त कानून बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? पिछले 35 सालों में आज तक जितने भी ये अनासिर थे, किसी भी एक को भी आज तक पनिशमेंट नहीं मिली है। नतीजा ये निकला कि उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 35 साल में आज तक किसी भी दहशतगर्द को बिठा कर आने सामने बोलता मैंने 20 को मारा, क्या हुआ उसको? आज तक उसको फांसी की सजा नहीं मिली। जो लोग मतलब गन उठाए रखे थे, आज उनको ज़बरदस्त की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इसका मतलब उनका हौसला बुलंद है। तो कश्मीर के हालात कैसे सुधरेंगे? कैसे सुधारोगे आप कश्मीर के हालात? कोशिश नहीं, उसको मतलब पुरजोर कोशिश की जा रही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद यहाँ का जो सूफी रिवायत है उसको इन्होंने जख्मी कर दिया, तार तार कर दिया। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने घर भरने हैं, उसकी वजह से उन्होंने उस भाईचारे को तार तार कर दिया। यहाँ पे मैं आज इस जो इन्होंने कायराना हरकत की है, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज मैं एक मांग करता हूँ कि एक वाइट पेपर लाया जाए, जितने भी इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी भी सिक्योरिटी विड्रा की जाए। तो अनंतनगर में कश्मीरी पंडितों के घर में आग लगाई गई और अज्ञात लोगों ने आग लगाई है और कश्मीरी पंडित जो हैं वो सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि गुजरात में 27 फरवरी 2002 के दंगे को जिस तरह से हम सभी लोगों से छिपाया गया और गुमराह किया गया, आज गोधरा फिल्म ने उस दंगे के सच्चाई से रूबरू कराया है। ये फिल्म दिल दहला देने वाली है। जिस तरह से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में किसी की मां, किसी की बहन, किसी का भाई तो किसी का बेटा जिंदा जला दिया गया। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद भाईचारे को निभाने वाले सेक्युलर हिंदुओं के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजरात दंगा न सिर्फ भारतीय राजनीति के इतिहास का एक बनाम दाग है, बल्कि देश की एकता को प्रभावित करने वाला एक बड़ा हादसा भी है। 22 साल पहले 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में 59 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई थी। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। सभी सनातनियों को ये फिल्म गोधरा जरूर देखनी चाहिए और परिवार के हर एक सदस्य को दिखानी चाहिए। गोधरा फिल्म को परिवार सहित और सभी सनातनियों के साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी देखने पहुंचे।
बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी सुरेश चौहान जी सर ने कहा कि आग कभी बुझनी नहीं चाहिए और ये आग तभी जलती रहेगी जब हम समावेशी रूप से इस आग को जलाते रहेंगे। इसलिए साथ देना है। कुछ चुनौतियां जरूर आप लोगों के सामने आई है। फिल्म को मैं थोड़ा बीच में ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन यकीन मानिए कि जहाँ से मैंने ज्वाइन किया मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है और मेरे साथ हो रहा है। इतनी जीवंतता, मुझे लगता है आप लोगों ने भी यही महसूस किया होगा। मैं आप लोगों के मन के भाव को जानूं उससे पहले, क्योंकि ऑडियंस क्या सोचती है, ज़रा दो चार मन की बात जान लेते हैं। आप लोगों को फिल्म देखी कैसे? देखिए, ये फिल्म ऐसी है कि देख के पहले तो रोना आता है, क्योंकि जिस तरह से उनको जलाया गया और सच को छुपाया गया। कार सेवक का दोष क्या था? क्योंकि वो राम भक्त थे, अयोध्या जी से आ रहे थे, और जो दूसरे संगठन के लोग थे उनका मुद्दा यही था कि हमें कार सेवकों को जलाना है। और जो एक राम की मुहिम उठनी थी, राम नाम की, उसको दबाना था। तो तभी ये कांड हुआ। गोधरा कांड सबसे बड़ा कांड था। मैं धन्यवाद करती हूँ इस टीम का जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया। और मैं एक हिंदू हूँ, मैं कोई अपनी जाति नहीं दिखाती, मैं एक हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ सारे हिंदू मिलकर इस पिक्चर को देखें। ये पिक्चर नहीं, एक सत्य है। सत्य को हमें जगाना है और सत्य को हमें दिखाना है। सत्य को जगाना है और सत्य को दिखाना है। आप बड़ी गंभीरता से देख रही हैं। कुछ कहना चाहिए? हाँ, सनातन धर्म का विरोध हुआ है। इस फिल्म में सनातन धर्म का विरोध हुआ है, जो कि इतना विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध नहीं होना चाहिए। आपके मन में? हाँ, फिल्म बहुत अच्छी थी। सभी सनातनी भाई को फिल्म देखनी चाहिए और मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम का कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई। और ये वास्तव में एक षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र आज से नहीं, आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। और इस षड्यंत्र को अगर हिंदू अब जानबूझ के देखना नहीं चाहता, समझते समय, लेकिन कहना नहीं चाहते, पता नहीं किस वजह से। लेकिन ये वक्त है आज, अगर आज इस षड्यंत्र को नहीं के खिलाफ खड़े हुए तो कल हम नहीं खड़े होंगे, तो कल हमारे बच्चों के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जाएगा। अगर हम इस लड़ाई को हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई। पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं इस पिक्चर में देखी सबसे बड़ा इमोशन ये हुआ कि सोची समझी, सच में थी ये, बिल्कुल सोची समझी। इसलिए कि कार सेवक जो हमारे राम सेवक, हम उनको राम सेवक बोलेंगे, तो उस राम सेवक के उस आस्था को मिटाने भगाने के लिए इन लोगों ने ये सोची समझी साजिश की, ताकि ये नस्ते नाबूद हो जाए। लेकिन ये आग नहीं बुझेगी। और मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि 5 साल हो या कितने भी हो, लेकिन इन्होंने कर दिखाया और उसका परिणाम आज हम लोग तक पहुंचा है। परिणाम पहुंच चुका है। मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी 5 साल का विषय हुआ तो मैंने उस दिन जनसंवाद में तुरंत कैलकुलेट करके बताया था कि इस फिल्म को बनाने में 5,25,600 घंटे लगे थे। क्या हिंदू 3 घंटे इस फिल्म के लिए नहीं निकाल सकता? तो कार सेवकों को समर्पित है ये फिल्म। गोधरा जरूर देखने जाएं परिवारों के साथ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जरूरी है कि हर कोई गोधरा कांड को जाने। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि नोएडा के कोतवाली फेज 1 क्षेत्र में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही परिवार का मुखिया भी बुरी तरह झुलस गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए दिल्ली के हायर सेंटर सफदरजंग में रेफर किया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सुबह सेक्टर 8 में बिजली घर के पास बनी झुग्गी में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 3 बच्चों की मौत हो गई और परिवार का मुखिया पूरी तरह से झुलस गया। वहीं डीसीपी नोएडा ने बताया कि सुबह 4 बजे फायर सर्विस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 8 स्थित झुग्गी के एक कमरे में आग लग गई है। झुग्गी का मालिक संदीप नाम का व्यक्ति है, जिसमें दौलत राम अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रह रहे थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के बाद जांच के दौरान पता चला कि 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि दौलत राम भी बुरी तरह से झुलस गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें आपको कि नोएडा से ये खबर आ रही है, जहां की झुग्गी में आग लग गई और 3 बच्चियों की मौत हो गई।
सेक्टर 8 में ये घटना लगभग 3 से 4 के बीच की है और जैसे ही सूचना मिली हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और मैं स्वयं मौके पर हम सभी लोग पहुंच गए थे। ये बताया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर है, वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उस कमरे में 5 लोग थे, जिसमें से 3 बच्चियां थीं जो बेड पे सो रही थीं। वो बुरी तरह से जल गई थीं, जिनको हॉस्पिटल लाया गया और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। जो पिता थे वो लगभग 60 से 70% बर्न केस था उनका। तो जिला अस्पताल में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके फिर उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया सफदरजंग के लिए। जो मदर हैं वो उनको कम वो हुआ है, नुकसान हुआ है। उनका प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया गया, वो अभी जिला अस्पताल में है। ये बताया गया कि परिवार मैनपुरी से यहाँ पे रहता था, आया था और जो फादर थे वो ई रिक्शा वगैरह चलाते थे। बाकी हम लोग और भी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी अनुमन्य सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और सबको आवश्यक चिकित्सीय जो सुविधा है वो भी प्रदान किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर छत्तीसगढ़ से। रमेन डेका ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं राज्यपाल डेका ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका, काकोटी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रमेन डेका ने राज्यपाल की शपथ ली है। उन्हें अपने और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से बधाई देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से आसाम का बहुत पुराना संबंध है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग असम के चाय बागान में काम करने गए और वहीं बस गए। निश्चित ही आगे असम और छत्तीसगढ़ की मित्रता और आगे बढ़ेगी। रमेन डेका के मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। And that I will devote myself to the service and well-being of the खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झारखंड से है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक और कई वरीय अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिरसा मंडप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने राज्यपाल को पुष्प देकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट मंत्री और अन्य अधिकारियों ने भी पुष्प देकर राज्यपाल का सम्मान किया।